जी क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले हमने रिकॉर्ड किया है, वो सेव नहीं हो सकी, तो हम चाह रहे हैं कि ये दोबारा वैसे ही समझा दें ताकि हमारा जो मेहनत है वो ज़ाया ना। जी सर, पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 75,000, परचेज जो हमने की है वो 1,65,000 की है, वेजेस एंड सैलरी 39,000 रुपये 39,000, इसमें इंक्लूड है प्लांट इंस्टॉलेशन और मशीनरी के 2,000, इसमें से लेस करेंगे 37,000 रुपये वेजेस एंड सैलरी आ जाएगा। सैलरी एंड वेजेस होता तो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आता नीचे। उसके बाद ड्यूटी लफ्ज जिसके साथ लिखा हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस एक्साइज ड्यूटी ऑपरेट ड्यूटी जो भी है, और सेल हमारे पास क्वेश्चन में है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में इनको ऐड करेंगे 4,70,000 आ जाएगा। 4,70,000 में ये खर्चे लेस करेंगे 1,85,500 आ जाएगा, ये जीपी है। जीपी को आगे बारह डॉट कर देंगे, 1,85,500 आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव की है, ये भी इनकम है। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट 1,000 वो भी इनकम है। इनका टोटल करेंगे 1,88,900 आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस हमने दी है लाफिस 8150, डायरेक्टर फी है 6,000, रिपेयर है 3,600 की, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स 6,000 है जो कि हमने सारे जो बैड डेट्स हैं वो राइट ऑफ कर लिए हैं। ये हमारे पास 18,000 था, जो 10,000 इसका मसला आ रहा था हमारे पास, ये 33,000 आना है, बस ये डिफरेंट था। अच्छा जी, उसके बाद रिटर्न राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 6,000 ही मुकम्मल राइट ऑफ कर लेंगे, बिकॉज मैंने क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि इसका 1/3 है जितना भी है, जब ना बताया तो आपने टोटल उसको राइट ऑफ कर लेना है। उसके बाद इंटरेस्ट आपने 9,000 पे किया है, अगर डिबेंचर का 6% चार्ज करेंगे 3 लाख से तो 18,000 बनेगा, तो बकाया आप 9,000 पे करो, पे 18 करने हैं तो बकाया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। कैरिज आउटवर्ड है वो 80 है, बानो का फार्मूला लगाएंगे। बैड डेट्स 1500 है, एडिशनल बैड डेट्स की पहचान है गिवन इन एडजस्टमेंट विद अमाउंट, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं है। न्यू प्रीमियम हमें परसेंटेज में एडजस्टमेंट में गिवन है कि आपने डेटर का 5% लेना है, ये आ जाएगा 2925, और ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में 1800 गिवन की, इन तीनों को ऐड करेंगे और ओल्ड बैड डेट्स अगर आप लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2625। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी 25,850। कैसे आएगी? हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 2,56,500, इसमें 2,000 जो आपका इंस्टॉलेशन मशीनरी के वो ऐड करेंगे, देन आप 10% लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर लेंगे 1,500 तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें इन टोटल में से ये लेस करेंगे तो आपके पास 1,18295 आ जाएगा। अब आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। इंटरम डिविडेंड 13,400 ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, बाकी सारी चीजें एडजस्टमेंट में होंगी। लाइक का ट्रांसफर रिजर्व 18,000 है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37,500 ये भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। फिर है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हमें फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड के नाम से एडजस्टमेंट में गिवन होगा, जो कि आपने शेयर कैपिटल का फाइंड करना है। 2,25,000 का 10% 22,500 आएगा, और यहाँ पे लिखना लास्ट ईयर प्रॉफिट और करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट है 1,18,295 रुपए 1,18,295, और लास्ट ईयर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस 2,625। इन दोनों को ऐड करेंगे 1,44,545 बनेगा। इसमें से तमाम अखराज प्लस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आ जाएगा। अब आ जाए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है, प्राइस कैपिटल जितना होगा लिख लेंगे, नहीं तो उसको आपने डबल लाइन कर देना है। उसके बाद है शेयर कैपिटल 2,25,000 है। उसके बाद सोर्स आ जाएगा, सोर्स में आपने लिखना है 3 चीजें, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शेयर प्रीमियम हमारे पास 7,500 है, जनरल रिजर्व हमारे पास 15,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और 18,000 ये आ जाएंगे ट्रांसफर रिजर्व। एवरी एडजस्टमेंट हैज बीन डबल इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट इसका यहाँ पे हो जाएगा, ये 33,000 बन जाएंगे। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस यही आ जाएगा जो ये है, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना है। उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो 9,000 है, यहाँ पे हमने चार्ज किया था कि 18,000 बने, और लेकिन हमने 9,000 पे किया, 9,000 आउटस्टैंडिंग की आपकी लायबिलिटी है, फिर आपने पे करना है। और क्रेडिटर जिनको पैसे देने हैं 9750 है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है 6750, और लॉन्ग टर्म डेट में 6% डिबेंचर है 3 लाख है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट की जगह नहीं थी वो नीचे ले लेंगे। प्रपोज डिविडेंड 22,500 दोबारा लिख लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37,500 लगेंगे, बिकॉज़ एवरी एडजस्टमेंट हैज बीन डबल इफेक्ट। कैश इन हैंड आपके पास एसेट है 1,200 का। उसके बाद कैश एट बैंक आपके पास है 45,000 का। डेटर है, डेटर में बैलेंस शीट में डैन का फार्मूला रखना है, डेटर्स लेस एडिशनल लेस न्यू प्रीमियम, एडिशनल नहीं है न्यू प्रीमियम, इसमें से लेस करेंगे 55,750 आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने की है 15,000 की, ये भी हमारा एसेट है।
और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बिकॉज हम सारा राइट ऑफ कर चुके हैं 6000 तो हमारे पास जीरो रह जाएगा 6000 राइट ऑफ कर चुके हैं ये जीरो रह जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,20,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 का है उसके बाद फिक्स एसेट में आ जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो कि आपका होल्ड नहीं होता लेकिन आपने फ्री पे उसको जब्त किया होता है तो आपका करंट फिक्स एसेट होता है 2,16,000 का प्लांट एंड मशीनरी 2,58,500 जो 2000 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 232,650 आ जाएगा फर्नीचर है 30,000 का और इसमें से इसकी डेप्रिसिएशन 1500 लेस करेंगे 28,500 आ जाएगा ओके